ऊर्जा हूँ, कोमल हूँ, चंचल हूँ, मेरे हौसले इतने हैं कि मैं सब पर भारी हूँ। आज हमारी पॉडकास्ट पे है मेघा सामोर, क्रिएटिव डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, फैशन डिजाइनर, एंड आप है राइट चॉइस टीवी। नमस्कार, थैंक यू, आपने बुलाया। आपकी जो फर्स्ट अभी जो वेब सीरीज जो बहुत ही पॉपुलर, पसंदीदा, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस आ रहा है, फिसड्डी मूवी वेब सीरीज, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। तो मैं दर्शकों से कहूंगी कि सभी देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच। तो आपके जहन में ऐसा क्या आपने देखा, ये जो दोनों कैरेक्टर है वो कहाँ से आपके माइंड में आए? तो ये वेब सीरीज हमारी लिखी गई है लेखक दुर्गेश सिंह जी ने। काफी पहले भी काफी पॉपुलर शोज लिख चुके हैं वो, जैसे गुल्लक, उनकी सबसे ज्यादा फेमस वही हुई थी। उसके बाद उन्होंने हमारा शो लिखा है फिसड्डी। तो उनके जहन में एक्चुअली ये दोनों कैरेक्टर आए थे, गोल्डी और विमल। दो भाइयों की कहानी है, माइंड में यही था। हाँ, वेरी गुड। हाँ एग्जैक्ट, माइंड में यही था कि रिलेटेबिलिटी पे बहुत खेलते हैं शायद वो, तो इसलिए कि छोटे शहर में जैसे रिश्ते होते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, लिहाज, इज्जत, और हमेशा बड़े भाई पे प्रेशर रहता है कि वो हमेशा लाइफ में कुछ करके वो दिखाएगा। छोटे भाई पे इतना प्रेशर नहीं रहता, तो वो एक कैप्चर करने के लिए एक उसकी भी जिंदगी में क्या ग्राफ रहता है, क्या उम्मीदें रहती हैं, उस पर कितना बोझ रहता है उन उम्मीदों का। आई थिंक वो दिखाने के लिए एक इन अ लाइट हार्टेड वे ये शो उन्होंने लिखा था, और गोल्डी और विमल का उनके दिमाग में ख्याल आया। मेन मैसेज ये है कि एक बड़े भाई की भूमिका और एक छोटे भाई की भूमिका में जो अंतर होता है वो सब आपने इसमें सीरीज में बस जी वही कोशिश थी। बहुत अच्छा, उसमें दोनों कैरेक्टर बहुत ही थैंक यू सो मच। 1 मिनट में जिंदगी बदलती नहीं है, पर कहते हैं कि 1 मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। आपका इस लाइन में कैसे आना हुआ? क्या फैमिली में कोई और पहले से था या कैसे मानस बना? मेरी फैमिली में एक्चुअली हमेशा से बॉलीवुड में जैसे कहते हैं, काफी लोग वैसे ही रहे हैं। मेरे ब्रदर हैं राहुल सिंह जी, वो एक एक्टर हैं। मेरे जो रियल ब्रदर हैं हर्ष, वो ऑलरेडी क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं एक प्रोडक्शन हाउस के साथ। वो अभी खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है उन्होंने, उसमें एड फिल्म्स बनाते हैं। मेरे एक जो काजन ब्रदर हैं वो भी एक डायरेक्टर हैं। तो ऐसा कुछ नयापन नहीं था मेरे लिए इस लाइन में आना। अच्छा। मगर हाँ, चेंज डेफिनेटली था। मैं हमेशा से एक फैशन डिजाइनर थी, मेरा खुद का एक लेबल था, और वो लॉकडाउन के अंदर एक्चुअली काफी चीजें बदल गई, और ये किसी ने एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखी, और मैंने कहा मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए कि जिंदगी में आई डोंट थिंक कि कभी भी कोई भी चीज नई ट्राई करने के लिए कुछ देर होती है। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन आई टुक, एंड आई लव व्हाट आई डू, और मुझे बहुत पसंद है मैं जो काम करती हूँ। और इसके अंदर ना ही फैशन डिजाइनिंग, उसके अलावा कई सारे बहुत अलग अलग चीजें सीखने को मिली मुझे और जानने को मिली। तो बस अब ये लाइन में घुस गए। हाँ, नहीं, आप तो फैशन डिजाइनर, आपका फैशन हाउस है, आप क्रिएटिव डायरेक्टर है, आप स्टोरी राइटर है, इतना सब टैलेंट, हेड्स ऑफ। अरे बस, हम आपकी इस प्रतिभा की तहे दिल से सम्मान करते हैं, बधाई देते बस हैं। भगवान की देन है, करने माँ की देन है। हौसले अगर हो तो कुछ भी मुमकिन हो जाता है, बाकी यूं ही नहीं रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। एकदम 100 बात की एक बात कर दी आपने। बैक टू सीरीज, जो गोल्डी है उसका पीसीएस नहीं करवाया आपने? फिर आप सीजन 2 क्यों देखेंगे अगर उसका पीसीएस इस सीजन में क्लियर कर बस देते? मैं यही पूछने वाली थी कि क्या सेकंड सीजन जल्दी ही आने वाला है? बस हमारी तरफ से तो यही इच्छा है कि सेकंड सीजन जल्दी बने, और रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है शो की, तो यस, उम्मीद तो यही है सेकंड सीजन डेफिनेटली आएगा, और हम जरूर बताएंगे पीसीएस क्लियर करेगा या नहीं करेगा। हाँ, सीरीज देख के लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स आपने सेकंड सीजन के छोड़े हैं, ये क्लियर नहीं करवाना। सेकंड ये कि जो पीसीओ भैया का जो बेटा, आप क्या नेक्स्ट सीजन में उसको आप हाईलाइट? हाँ जी, एकदम डेफिनेटली उसका एक काफी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। पीसीओ दादा का इस
अच्छा। इस सीजन में अगर आपने देखा तो उनका काफी एक महत्वपूर्ण रोल था। वो एक गोल्डी के इकलौते दोस्त थे और हाँ काफी चीजों से रिलेट करवा रहे थे हम, वो जनरल जहां दुनिया हाँ में। काफी। हाँ तो उनका हाँ बेटा आना, आई थिंक वो इन इट सेल्फ एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है काफी लोगों में कि कौन है और कहाँ से, हाँ और ये अचानक से कहाँ से आया। तो वी वांटेड टू एंड इट ऐसे पॉइंट पर। हाँ तो वो हाँ, उनका डेफिनेटली हाँ, तो रोल ये भी रहेगा। चेहरा आपको ये एकदम नया एक्टर शायद लाएंगे। वो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती अभी, मगर कोई नोन भी हो ओके। सकते हैं, कोई नया चेहरा भी हो सकता है, और वो आपको सेकंड सीजन देखना जी। पड़ेगा। ओके। नहीं, बहुत अच्छी सीरीज जा रही है और बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत बिल्कुल अच्छे वे में इसको आपने प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच। आपने जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप। आपको देख के आई थिंक इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कई गर्ल्स इंस्पायर्ड होगी आपसे। आई होप सो। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हमेशा से मेरी मम्मी रही हैं। वो आई नो इट। वो एक्चुअली रही हैं। मुझे लगा ही था। मेरी मॉम एक हमेशा एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल लेडी रही हैं। शी इज वेरी टैलेंटेड। आप हर तरह की क्रिएटिविटी मेरी जो भी आई है, मैं यही कहूंगी उनसे आई है, मगर मेरे में ठहराव जितना है वो मेरे पापा से आया है। तो उन दोनों का मिलाकर आई थिंक कोई मिश्रण ठीक हुआ है, जिसकी वजह से मैं लाइफ में, दोनों ने हमेशा मुझे मेरे हर गोल में, हर पड़ाव में सपोर्ट किया है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है, एक पेरेंट्स का सपोर्ट होना लाइफ में कुछ भी करने के लिए। तो उस तरफ से हमेशा इन दोनों ने मुझे हर स्टेप पर सपोर्ट किया है। मैंने जो भी डिसीजन लिया है उसमें सपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली ये दोनों मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से रहे हैं। इन्होंने अपनी जीवन जैसा जिया है, ये जैसे जीते हैं, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हमेशा। यू आर सो लकी कि सबसे पहले अगर मम्मी पापा ही इंस्पायरेशन एब्सोल्युटली मिल जाए तो अरे बहुत ही एकदम अच्छी एकदम, बात बस है। करनी माँ की कृपा। बिल्कुल। आप म्यूजिक वीडियोस में भी क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, स्टोरी राइटर भी है, और आपके तो वैसे काफी म्यूजिक वीडियोस आ चुके हैं, और 2-3 का मैं जिक्र करना चाहूंगी। जनाबे जानिए, जिया लागे ना, कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, हम कौन थे तुम्हारे, बताना सही सही, इज वेरी फैंटास्टिक। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिसमें आई थिंक सना मकबूल एंड करणवीर मेहरा ने काम हाँ किया जी। है। उसमें बहुत ही एथनिक लुक में आपने जो वीडियो बनाया हाँ जी। है, ये सब आपने कैसे, क्या, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि उनको बिल्कुल राजपूताना राजघराना लुक में प्रेजेंट किया है। बताया है? पहले क्या होता है कि एक तो नुसरत फतेह अली खान जी का गाना है, और बहुत ही खूबसूरती से ज्योति नूरान जी ने गाया है, और जावेद मोहसिन ने कंपोज किया है, और कुणाल वर्मा ने इसको लिखा है। तो इन सब फैक्टर्स को अंदर लेते हुए मैंने जब गाना सुना पहली बार, तो मेरे को एकदम थोड़ा एक पुराना टाइम होता है ना, थोड़ा रजवाड़े वाला, एक रॉयल्टी वाला टाइम होता है, वो थोड़ा ध्यान आया। हाँ। तो मैं थोड़ा बैक टू माय रूट्स गई, राजस्थान गई। मैं राजस्थान से ही हूँ। तो वहाँ का एक वर्ल्ड जो होता है, एक रॉयल्टी जो होती है, वो जो उसका आप दुनिया जो देखते हैं, वहाँ एकदम ही अलग दुनिया दिखती है, जो आपको बम्बई या शहरों में कहीं नहीं दिखने को मिलेगी। हाँ। तो हाँ, तो मेरा वर्ल्ड सेटअप मुझे राजस्थान में ही चाहिए था। उनके कपड़े, उनका सारा अटायर, वो सब मुझे वहीं का चाहिए था। वो मुझे अपने रूट से ही मिला। और रही बात कहानी की, कहानी अब अगर गाना सुनेंगे तो कहानी एक वन साइडेड लव स्टोरी की, जिसमें वो औरत कह रही मेरा आप सब कुछ ले लो, आप मुझे आंसू भी बहा दो मेरे, आप कुछ भी कर लो, मगर प्यार तो मैं आपसे करूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। तो उसकी एक जर्नी है कि एक ऐसी लेडी हैं जिनकी शादी हुई है, नई नई लड़की हैं, और वो वो प्रेम के बंधन में एक जुड़ी हैं, मगर एक खराब आदमी से उसकी शादी हो जाती है। और कैसे उसकी पूरी जर्नी दिखाना चाहती थी मैं, कि कैसे उसने अपने लिए लड़ी, कैसे एक विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज हमने छोड़ा एंड में, कि उसने इसकी की शायद पुराने जमाने में लेते होंगे लोग, आज के जमाने की नारी सब पे भारी। तो वो
उसने अपना एक स्टैंड लिया, उसने कहा बस अभी मैं और नहीं सहूंगी, और उसने अपनी लाइफ अपनी कंट्रोल में ली, और वही मैसेज मैं शायद देना चाहती थी इसके अंत में। तो उसी दिमाग में ख्याल रखते हुए एक कहानी लिखी गई, और इस गाने पे बहुत ही सुंदरता से बैठ गया, तो बस किस्मत है। हाँ, वो सब दिख रहा है ऑब्वियसली, बहुत ही आपने स्टोरी वाइज देख लो एंड अटायर वाइज बहुत ही अच्छा इसमें दिखाई दे रही थैंक है यू सो आपकी मच। मेहनत। बट ऑल्सो सना मकबूल, सना ने और करण ने, दोनों ने काम इतना अमेजिंग किया है, इतना जस्टिस हाँ, किया actress है, भी बहुत fantastic। इतना जस्टिस किया है, और हमारे डायरेक्टर्स जिगर और ध्रुवल, उन दोनों ने भी बहुत मेहनत करी। और ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है विक्टर टैंगो एंटरटेनमेंट, जहाँ पर मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, तो हमारे जो प्रोड्यूसर है वैभव मोदी, सब इट्स एक कोई भी आप शो बनाते हैं या म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, हाँ, वो तो टीम वर्क के बिना वो हो ही नहीं सकता। तो सबने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके आप लोग को आप तक पहुंचता है, और आप लोग की तारीफ सुनते तो सबका दिल खुश होता है। हाँ, नहीं, हमने बार बार हाय, सुना थैंक इसको, यू सो बहुत ही मच, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसे गाया भी बहुत अच्छे से है, म्यूजिक एंड हाय, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बताया कि बॉलीवुड से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन आपका रहा है फैमिली मेंबर्स के थ्रू, या तो अभी और आप बॉलीवुड में कुछ ऐसा कुछ सोच रखा है आपने? तो जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस जिसके लिए आई एम वर्किंग, विक्टर टैंगो एंटरटेनमेंट, काफ़ी वेब शोज, काफ़ी वेब सीरीज बना चुके हैं हम लोग, जैसे मुखबिर, ट्रिपलिंग, टाइम्स ऑफ म्यूजिक, बेकाबू, एट्सेट्रा। तो कोई ना कोई नई कहानी डेफिनेटली आती रहती है। इस वक्त पर भी हम काम कर रहे हैं एक दो कहानियों पर, और वो जैसे ही फाइनलाइज होगा वो सबसे पहले आप लोग को ही पता चलेगा। और डेफिनेटली कई म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, कई शोज आ रहे हैं, अभी 2 मूवीज पर भी काम कर रहे हैं। तो अब जैसे ही वो सब कुछ फाइनल होकर प्रोडक्ट निकलेगा, सबसे पहले आप लोग को इतला होगी। आप बॉलीवुड में तो काफी सक्रिय हैं ही, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अपनी निजी जिंदगी है, रियल लाइफ जो है, आपके सराउंडिंग में जो परिस्थितियां हैं, उसको आप बॉलीवुड में किस तरह ला सकती है कभी आगे, ये हम देखना चाहिए। तो हम अगर अब आप हमारा सारा कंटेंट देखें, हम जो बनाते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हर कहानी, हर कॉन्सेप्ट या हर विजुअल जो हम दिखाते हैं दुनिया को, वो कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी से ही इंस्पायर्ड होता है। हमने जो देखा होता है वो ही दिखा सकते हैं। तो बस उतनी सी बात है कि कहानियों की तरह, बिकॉज मीडियम इतना बड़ा है बॉलीवुड का, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर चीज़ जो बनाए उसमें एक मैसेज हो, उसमें एक रिलेटेबिलिटी हो, उसमें किसी प्रकार का एक ऐसा मैसेज हो जिससे लोग इंस्पायर हो, जिससे लोग समझे कि समाज अब बदल रहा है, समाज अब चेंज हो रहा है, और उनकी भलाई के लिए हम सब कैसे साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो बस बेसिकली यही है कि दैट्स आई थिंक हर फिल्म मेकर को इतना कॉन्शियस आज के ज़माने में रहना चाहिए कि वो कोई ऐसी चीज़ दिखाए जिससे लोग इंस्पायर हों, ना कि एक्सट्रीम वायलेंस या फिर कोई ऐसी चीज़ें ना दिखाएं। बस इतना ही कहना चाहिए। मेघा जी, आप एक क्रिएटिव डायरेक्टर है, एक क्रिएटिव डायरेक्टर को हर चीज देखनी होती है, हर कहाँ कैसे क्या दिखाना है, वो सब पहले की मूवीज में और आज की में काफी अंतर आ गया है। तो आज का जो इंटेंस आप दिखाती है, वो किस तरह आप में ये सब आता है और कैसे आप काम करती हैं? तो बेसिक एक प्रोसेस ये रहता है, सबसे पहले स्क्रिप्ट आती है या एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसको, या फिर एक कॉन्सेप्ट 2 पन्नों का भी हो सकता है कि जिसको आपको डेवलप करना है। फिर एक राइटर आते हैं जो उसको स्क्रीन प्ले बनाते हैं, उसकी कहानी लिखते हैं। फिर उस कहानी के आधार पर हम लोग कास्टिंग, डायरेक्टर कौन होगा, लाइट कौन करेगा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कौन होंगे, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट कौन होंगे, कपड़े कैसे पहनाए जाएंगे, कौन से एक्टर्स कौन से कैरेक्टर में सही बैठेंगे, कोई अगर डायलॉग्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
लोकेशन क्या होगी, लोकेशन में डेकोरेशन क्या होगा, हाँ, कैरेक्टर में क्या क्या चीजें हमको उभारनी होंगी जो किस प्रकार से हम दिखा पाए। तो इन सब चीज़ों का आई थिंक एक मिश्रण होता है एंड उस चीज़ में खाली मैं नहीं, कई लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद एडिटर आते हैं आपके, जो पूरा जो आपने शूट करा होता है उसको एडिट करते हैं। फिर आपकी डीआई में जाता है, जिससे कलर करेक्शन होता है आपकी पूरे उसका शो का या वीडियो का। अच्छा, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। जैसे फिसड्डी को हमको आई थिंक कॉन्सेप्ट लेवल से एक शो बनाकर दिखाने में 1 साल करीबन लग गया। इस प्रोसेस में इतना वक्त जाता है। और आई थिंक जैसे मैं हमेशा उसे करनी माँ की देन ही है कि उन्होंने थोड़ी अक्ल दी है, जिससे ये सब चीजें इकट्ठा करने में मुझे आसानी नहीं, हुई। वही पूछ रही हूँ कि और इतना सारा सब कुछ देखना होता है, तो कैसे मैंने वो सही। बस मेरे आसपास के लोग मुझे भगवान की दया से अच्छे मिले हैं और उनसे सीखने बहुत मिलता है रोज रोज। खुद का भी एक इंटरेस्ट है नहीं, आप सीखने खुद में, प्रतिभागी हार्ड वर्क धनी करने हैं। में और थोड़ा हार्ड वर्क करने में और मेहनत से कुछ भी इंसान अचीव कर सकता है, ये मेरा पूरा भरोसा है। मगर दिल और जान दोनों लगाने पड़ते हैं, हाँ, तब जाकर आपका कोई भी विश पूरी होती है। मगर उस विश को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको पूरा करना चाहें। हाँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप एक वेल नोन फैशन डिजाइनर भी है, आपका फैशन हाउस भी है, आपने बहुत अच्छी अब्रॉड से आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था, तो कुछ फैशन टिप्स दीजिए हमें पॉडकास्ट पे। फैशन टिप्स आई टेल यू, मैं सबसे बड़ी फैशन टिप एक दूंगी जो आई आई थिंक थिंक बहुत मोस्ट पीपल यूजफुल फॉलो नहीं पॉडकास्ट करते होने हैं। वाली है आज जी। तो सबसे बेस्ट फैशन टिप जो मैंने सीखा है और समझा है वो बस इतना ही है कि आप अपने लिए सजें, जी, दूसरों जी। के लिए ना सजें। मेरा तो यही मंत्रा रहता है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ मैं अपने लिए सजती हूँ। कोई कहता भी है ना कि अरे आप ओवर ड्रेस्ड हो या अंडर ड्रेस्ड हो, तो मेरा एक ही जवाब रहता है, मैं कहती हूँ नहीं जी, मैं ना ही ओवर ड्रेस्ड हूँ, मैं ना ही अंडर ड्रेस्ड हूँ, मैं बस बेटर ड्रेस्ड हूँ। तो अपने आप को खुश करने के लिए सजना चाहिए इंसान को। आपको जो आपकी बॉडी पे कंफर्टेबल लगे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर कुछ भी अनकंफर्टेबल पहनते हैं वो आपके चेहरे पे दिखता है। आप को आपकी बॉडी शेप को जो फ्लैटर करते हैं कट्स, वो ही पहनने चाहिए। जो रंग आपको सूट करते हैं वो ही पहनने चाहिए। फैशन को ब्लाइंडली फॉलो करना इज नॉट फैशन, कि भाई अभी ये चल रहा है तो यही पहनना चाहिए। मगर अगर आप उस आउटफिट में या उस कपड़े आप खुद पे या सुंदर उस नहीं जेवर दिख में रहे हो कंफर्टेबल उसमें। ना हो, हाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी फेस पर दिखेगा। और आई थिंक उससे बड़ा फैशन फॉल्ट नहीं हो सकता कि आप कुछ ऐसा पहने जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड। यू शुड ऑलवेज, हमेशा वही कपड़े पहनने चाहिए और वही जेवर पहनना चाहिए, वही जूते पहनने चाहिए जो आपको ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील कराएंगे। वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके फेस पर दिखता है। तो सबसे बड़ा मेरा यही फैशन एडवाइस है कि ऑलवेज वेयर अपने आपके जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हैं, और ऑलवेज हमेशा अपने लिए सजें, दूसरे के लिए ना सजें। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। दूसरा हाँ ये कि जैसे मैचिंग ज्यादा सही रहता है या कॉन्ट्रास्ट, ये बता दीजिए। आई थिंक डिपेंड करता है किस आउटफिट की बात हो रही है या कौन से ओकेजन की बात हो रही है। और मतलब मैचिंग कई बार, जैसे अगर मैंने पिंक टॉप पहना है और उसके बाद पिंक पैंट पहनी और मैंने पिंक कोट पहन लिया और उसके बाद पिंक बैग ले लिया, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक मैचिंग आउटफिट पहनी है तो उसको हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट के साथ ब्रेक करना चाहिए। जैसे आपका बैग और जूते, मैंने अगर पिंक टॉप और एक पिंक पैंट पहनी है तो मैंने अपना बैग और जूते एक ही अलग कलर के ले लिए साथ में, तो वो वर्क करता है। मैंने एक येलो बैग और येलो शूज पहन लिए, तो वो एक ब्रेकिंग फैक्टर आ जाता है, तो वो हमेशा बेटर लगता है डेफिनेटली। अगर आपने मैचिंग कपड़े पहने तो एक ब्रेकिंग बैग अच्छा। और शूज या एक्सेसरीज अगर डाल दें तो वो एक ऑटोमेटिकली आउटफिट अपलिफ्ट हो जाती है। अच्छा, हाँ। और कॉन्ट्रास्ट Completely, में मतलब
थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए उसमें। हाँ डेफिनेटली, मतलब एकदम ही सब मैचिंग। अगर जैसे आपने अभी बड़ी सुंदर रेड साड़ी पहनी है, तो आपके हाँ। ब्लाउज में एक वो जो गोल्ड दिख रहा है, आपकी कान जी। में आपने जो पर्ल्स के कॉन्ट्रास्ट में डाले हैं, उसके साथ में आपने गले का पहना है एक, जी। तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है बिकॉज वो ब्रेक कर रहा है पर्ल और थोड़ा सा break। वो गोटापत्ती का काम। तो वो जो सेकंड कलर आ रहा है वो आपका पूरा लुक और इनहेंस करता है हमेशा। हाँ। डेफिनेटली। मेघा जी, आपने ये फैशन की जो हमें जानकारी दी, ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अरे कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ब्लाइंडली आप बिल्कुल फॉलो नहीं करें फैशन को, एकदम नहीं ये करना बिल्कुल चाहिए। समझना चाहिए सबको। एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बिजी लाइफ, चारों तरफ से आप फैशन में भी आप राइटिंग भी आप कर रही हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर का काम भी देख रही हैं, तो फिर भी आप एकदम बहुत ही मेंटेन एंड ब्यूटीफुल रहती है। अरे, कैसे maintain you are too करती है? sweet. क्या राज है? कुछ नहीं है, जीवन का एक ही राज है और वो ये है कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए जिंदगी में। यस, यस। मैं वो ही कोशिश करती हूँ मेरे जीवन में। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, कुछ भी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस है कि मैं ना ही ओवर वर्क करती हूँ अपने आप को, मैं ना ही ओवर एक्सरसाइज करती हूँ, ना ही मैं ओवर डाइट करती हूँ, ना किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। हाँ। मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन को 15 मिनट देती हूँ अपने जीवन में, ओके। और आई थिंक उसने मेरे जीवन को बहुत चेंज किया है, मेरी जिंदगी को बैलेंस किया है, मेरा ब्रेन सेंटर में लाए हैं। तो आई थिंक मेडिटेशन सबको अपने जीवन के 24 घंटे में 15 मिनट जरूर देने चाहिए। बहुत बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। बोरिंग लगता है सबको मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। अच्छा, आप मेडिटेशन करके भी आप ब्यूटीफुल लग सकते हैं, बहुत ही अच्छे ब्रेन को भी आप बस मन का अच्छा होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए। हर चीज जीवन में बहुत जरूरी है, कोई चीज कम मायने नहीं रखती। तो बस वो जहन में रख के चले इंसान, तो हमेशा हर चीज का बैलेंस मेंटेन करके चले। गुड। आपके बॉलीवुड साइड में या मैं कहूँ कि टॉलीवुड में भी किसी का एक टीवी सीरियल आ जाता है, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आ जाती है, तो लोग दिखावा बहुत करते हैं, बॉडीगार्ड रख लिया, खुद बात नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंडस्ट्री ना इतनी ओवर एक्सपोज हो चुकी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एक छोटा सेलिब्रिटी भी इतना, उसकी भी एक अलग ही फैन फॉलोइंग, सोशल मीडिया की अप्रोचेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब ऐसा कोई एक सीरियल भी करता है तो अननोन नहीं रहता। तो आई थिंक सेफ्टी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो बॉलीवुड में ये सब एक्टर्स फेस करते हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा अप्रोचेबिलिटी हो गई है। सबको पता है वो डिनर कहाँ कर रहे हैं, वो लंच कितने बजे कर रहे हैं, वो रोज कौन से जिम जाते हैं। अच्छा। तो आई थिंक उसके फैक्टर की वजह से ये बॉडी गार्ड्स वगैरह नेसेसिटी हो जाती है। ऑल्सो आजकल सेल्फी का जमाना है, आप एक इंसान को सेल्फी देते हैं तो 50 आ जाते हैं साथ में। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी कि वो इतना वक्त दे सके या इतना इंटरेक्ट कर सके या किसका क्या इंटेंशन है जान सके। तो आई थिंक उस वजह से वो थोड़ा कम इंटरेक्शन प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं काफी एक्टर्स को जानती हूँ और सब जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग हैं, जेन्युइनली बहुत ही। किसी में मैंने आज तक किसी मुझसे एटलीस्ट बात करते हुए एटीट्यूड या बदतमीजी कुछ ऐसा नहीं महसूस किया है। बट आई थिंक वो बस घबराते हैं, खुद वो भी इंसान है, वो भी डरते हैं कि ज्यादा फ्री हो जाए तो पता नहीं अगला स्टेप क्या होगा। इतने सारे सोशल मीडिया पे फैनेटिक्स घूमते हैं, इनके फैंस घूमते हैं, तो कहीं वो भी डर लगता है कि कोई एक चीज ज्यादा ना ले जाए तो बॉडी गार्ड रखना पड़ता है। तो ज्यादातर आई थिंक वही है, एक डेफिनेटली एक परसेप्शन बन चुका है कि वो एटीट्यूड है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पर एटीट्यूड आई डोंट थिंक है। वो भी सब नॉर्मल लोग हैं और बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, बस फेम की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके। हाँ, मैं यही आपसे, आप तो हमसे ज्यादा अच्छे से जानती हैं ये सब फैक्ट्स। नहीं मगर हाँ, ये पर्सपेक्टिव बना हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। आपका फेस ग्लो कर रहा है। आपने वो गाना सुना है, बड़ी बहुत सुंदर लगती हो, बड़ी अच्छी लगती हो? इस गाने को जरूर सुना कीजिए आप अपने लिए। अरे आप टू काइंड हैं। मैं तो बस एक बार फिर से मैं आपकी फिसड्डी वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, वेल विशेष देती हूँ।
एंड आपने हमें Thank you हमारे so चैनल much. पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और Oh, हम thank आशा you करते हैं so कि आप एकता कपूर तक की बुलंदियों पे हमें नजर आए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज MX Amazon MX प्लेयर पर फिसड्डी है, और जी। आपके जितने भी श्रोता है, जितने व्यूअर्स हैं, आप वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं इसको। जी और प्लीज देखिए और अप्रिशिएट करें। आपने हम मुझे आपके पॉडकास्ट से बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर मुझे भी कर। same आप here. खुद इतना ग्लो कर रही हैं Thank तो you, इसलिए थैंक यू सो अगेन मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।